चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जिगेंटिक उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी मीनिंग के साथ साथ एक्सप्लेनेशन और एटिमोलॉजी इसका सिनोनिम्स एंटोनिम सभी इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में पूछा जाता है जिगेंटिक वर्ड के बेसिस पे ईज़िली सॉल्व किया जा सके। तो चलिए हम लोग जानेंगे जिगेंटिक एडजेक्टिव का एक वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग विशालकाय होता है। अगर हम इसकी व्याख्या इट मीन्स एक्सप्लेनेशन की बात करें कि किस सिचुएशन में यूज होगा तो देखेंगे एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज। इट मीन्स कोई भी चीज़ जो साइज में काफ़ी बड़ा हो या उसकी वो मात्रा में काफ़ी बड़ा हो या डिग्री में ज़्यादा हो या बड़ा हो तो ऐसे सेंस में जिगेंटिक वर्ड यूज करते हैं। इसका एक और दूसरा अगर एक्सप्लेनेशन देखें समथिंग दैट इज़ बिगर देन नॉर्मल। इट मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो नॉर्मल से काफ़ी बड़ा हो उसके लिए भी जिगेंटिक वर्ड यूज होता है। आइए हम इसके एटेमोलॉजी के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि जो जिगेंटिक शब्द है मूल रूप से एंशिएंट ग्रीक शब्द जिगास से आया है। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रवेश सन 16वीं शताब्दी के आसपास या कह लीजिए 17वीं शताब्दी के शुरुआत में मानी जाती है। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स और इसके व्याख्या दोनों को कवर किया है ताकि एग्जैक्टली हम इसके सिनोनिम्स को कहाँ यूज किया जाता है को समझ पाएँ। तो चलिए आते हैं पहला वर्ड जिगेंटिक के सिनोनिम्स का देखेंगे तो ह्यूज है। और ह्यूज का यूज विशालकाय के अर्थ में हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ की केवल आकार या मात्रा की विशालता को बताना होता है। किसी चीज़ की आकार या मात्रा की विशालता को बताने के लिए ह्यूज वर्ड का यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल अगर लें तो कह सकते हैं अ ह्यूज प्लेग्राउंड। अब देख सकते हैं प्लेग्राउंड ये आकार में बड़ा होने के सेंस में हम ह्यूज शब्द के साथ यूज कर रहे हैं। या फिर अ ह्यूज फैन। इसी तरह से जिगेंटिक का सिनोनिम्स कोलोजल भी होता है। तो आप देखेंगे जब हम इसकी व्याख्या की बात करेंगे तो इसके लिए जब कोई मानव निर्मित ढांचा या प्राकृतिक रचना जो इतनी बड़ी हो कि वह भव्य या विराट लगे, या इसकी दूसरी हम एक्सप्लेनेशन की बात करें व्याख्या की तो विशालता का चरम रूप जिसमें आश्चर्य भव्यता या ऐतिहासिक पैमाना जुड़ा हो ऐसी चीज़ के लिए भी कोलोजल वर्ड यूज होता है। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अ कोलोजल मोनूमेंट। आप देखेंगे मोनूमेंट जिसका मीनिंग ऐतिहासिक इमारत कह लीजिए होता है। अगर हम इस मोनूमेंट की बात करेंगे स्मारक की बात करेंगे तो इसमें ऐतिहासिक पैमाना जुड़ा होता है, इसलिए इसकी विशालता को बताने के लिए कोलोजल वर्ड आएगा। कोलोजल पिरामिड, कोलोजल स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा, ये सब ऐतिहासिक पैमाने से जुड़े हुए चीज़ें हैं, इसलिए इनकी विशालता को बताने के लिए इनके साथ कोलोजल वर्ड का यूज होता है। चलिए अब हम लोग जिगेंटिक का नेक्स्ट सिनोनिम्स देखेंगे मैसिव। मैसिव शब्द का यूज ऐसी चीज़ों के लिए होता है जो आकार की विशालता के साथ साथ वजन, घनत्व और ठोसपन को भी दर्शाए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैसिव रॉक। अब रॉक को देखेंगे तो इसमें ठोसपन भी होगा, घनत्व भी होगा, इसका वजन भी होगा, इसलिए इसकी विशालता को दर्शाने के लिए यहाँ पे मैसिव वर्ड यूज करेंगे। मैसिव स्टोन वॉल। मैसिव का यूज एक दूसरे सिचुएशन में भी होता है। अब देखेंगे जब कोई चीज़ बहुत बड़े पैमाने पर या भारी मात्रा में घटित हो, जैसे मैसिव इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। इसका मतलब एजुकेशन में बहुत भारी मात्रा में निवेश। या फिर आप एक और एग्जांपल लेंगे मैसिव क्राउड एट द स्टेडियम। आप देखेंगे स्टेडियम में बहुत भारी मात्रा में क्राउड यानी भीड़ का होना। तो जब कोई चीज़ बड़े पैमाने पर या भारी मात्रा में घटित होती है तो ऐसी चीज़ की विशालता को दिखाने के लिए मैसिव वर्ड यूज होता है। मैसिव का यूज एक और सिचुएशन में होता है तो उसकी व्याख्या अगर देखें तो जब किसी घटना का असर या नुकसान बहुत गहरा हो तब भी हम ऐसी चीज़ के लिए मैसिव वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैसिव हार्ट अटैक। जाहिर सी बात है कि हार्ट अटैक का नुकसान बहुत गहरा होता है, असर बहुत गहरा होता है, इसलिए बहुत बड़े या विशाल के सेंस में मैसिव वर्ड इसके साथ यूज होगा।
मैसिव डिस्ट्रक्शन, यदि भूकंप आता है तो आप देखेंगे बहुत बड़ी तबाही मचाता है, तो उस बहुत बड़ी के लिए डिस्ट्रक्शन के साथ मैसिव वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इसका असर या नुकसान बहुत गहरा होता है। हम यहाँ पर जिगेंटिक के लिए एक और सिनोनिम्स लेकर आए हैं जिसको एनोर्मस कहेंगे। इस शब्द का यूज या प्रयोग भौतिक आकार, इट मीन्स फिजिकल साइज, या अमूर्त चीज़ों, इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे दबाव, प्रभाव, मात्रा के लिए करते हैं। जब हम किसी वस्तु के दबाव, प्रभाव या मात्रा के लिए विशालकाय के अर्थ में वर्ड यूज करेंगे तो वो एनोर्मस होगा। जैसा देखेंगे एनोर्मस प्रेशर, एनोर्मस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस, प्रेशर आप देख सकते हैं दबाव, प्रभाव जैसी चीज़ों को दिखा रहा है, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसके साथ एनोर्मस वर्ड का यूज होगा। जबकि हम मेमथ की बात करें तो ये भी जिगेंटिक का एक सिनोनिम्स है। इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली लार्ज, ह्यूज या मैसिव। इट मीन्स कोई भी चीज़ जो आकार, मात्रा या कार्य में असाधारण रूप से बड़ी हो, जैसे मेमथ टास्क फॉर द रेस्क्यू टीम। तो मेमथ टास्क का मतलब एक ऐसा टास्क जो चुनौती से भरा हो, असाधारण रूप से करना काफ़ी कठिन हो। मेमथ लॉस ऑफ $100 मिलियन, इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी धनराशि का नुकसान होना। अ मेमथ क्राउड, एक विशाल क्राउड। अगर हम इसके सिनोनिम्स के साथ साथ इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स में स्मॉल, पटीट, माइन्यूट और टाइनी वर्ड आएगा। हम इसका यूज कहाँ करेंगे, इसके एग्जैक्ट यूज को समझने के लिए हम इसके व्याख्या पर भी बात करेंगे। जैसे देखेंगे स्मॉल शब्द का यूज ऐसी चीज़ के लिए होता है जो औसत आकार से कम है। इसका यूज वजन या संख्या में कोई चीज़ कम होने के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे स्मॉल हाउस, इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसा हाउस जो आकार में औसत दर्जे से कम है। या स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स जो संख्या में काफ़ी कम हैं। पटीट, इस शब्द का यूज भी आप देखेंगे किसी महिला के कम कद या दुबलेपन के लिए होता है जो दिखने में अच्छी लगे, आकर्षक लगे। यहाँ पे माइन्यूट की बात करेंगे तो माइन्यूट का यूज हम तब करते हैं जब किसी वस्तु, कण, विवरण या मात्रा के अत्यंत सूक्ष्म या बारीक होने के अर्थ में लिया जाए। टाइनी, यह स्मॉल से भी कई गुना छोटे आकार की वस्तु को दर्शाता है। आकार में इतना छोटा कि उसे देखना या संभालना मुश्किल हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए टाइनी वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हम अगर इसकी इंग्लिश व्याख्या करें तो एक्सट्रीमली और अनयूजुअली स्मॉल के सेंस में यूज होता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द क्रॉप, इसका मतलब है कि फसल की बहुत छोटा अंश या हिस्सा। टाइनी विलेज इन द माउंटेन, आप देखेंगे कि पहाड़ के पास का छोटा सा गांव, एक ऐसा गांव जो पहाड़ की तुलना में बहुत छोटा है, और ऐसी चीज़ों के लिए टाइनी वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिगेंटिक वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, इसका मीनिंग क्या है, इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, एटिमोलॉजी, और हर एक वर्ड जो एक ही अर्थ में यूज हो रहा है वो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ताकि हम ये समझ पाएँ कि इसको हम अलग अलग सिचुएशन में कहाँ यूज कर पाएंगे। इसके एंटोनिम्स को भी इस वीडियो में कवर किया गया। ये वनडे एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्दों में हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, समझ में आएगा और इससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।